दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है निवाई पीपल विधायक रामसाई जी। रामसाई जी, किस तरह का आज आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे आप इसको? सीकोन डीकोन द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सामाजिक कामों के लिए जो संस्था है ये काम करती है, इसी के आया था। और जो विकास की बात है, विकास के आयाम मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 साल में अधिक से अधिक निवाई पीपल में। और पिछले 5 साल में जो काम नहीं हुए, हमने कोशिश करी है कि उन 5 सालों के बजाय 2 साल में इतने काम कर दिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में प्रत्येक विधानसभा में, ना हमने कांग्रेस दी ना बीजेपी दी, कि प्रत्येक विधानसभा में हमारी रथ यात्राएँ गई है। और जो 2 साल में काम हुए उनका हमने हमारा लोगों को चौपाल के माध्यम से, गांव में मीटिंगों के माध्यम से उनको बताया कि भाई ये काम तो आपके हो गए, चाहे सरपंच ने कराए, चाहे प्रधान ने कराए, चाहे जिला प्रमुख ने कराए, चाहे एमएलए ने कराए, चाहे सांसद ने कराए। इसके अलावा जिन लोगों के काम नहीं हुए उन लोगों की हमने सूची बनाई है। और ये अगला जो साल आएगा फिर ये यात्राएं शुरू करेंगे और उसमें जो भी काम जो बचे हुए थे वो भी कराने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरे निवाई पीपल को मिला करके अगर बजट को लेकर देखें तो करीब, क्योंकि 2 साल में हमारे यहाँ बरसात खूब हुई है, कई रोडें ख़राब हुई है, तो करीब 10-11 मतलब 1100 करोड़ के काम हमने करा दिए हैं। और उन कामों के कराने की जो मोटे मोटे काम हैं, जैसे पीपल में बोपता नाला 6 करोड़ का वो काम करवाए, करीब 5 करोड़ का जेवाड़िया में है, वो नाले का ही काम था, क्योंकि बरसात के टाइम में लोग उधर के उधर रहते थे, इधर के उधर रहते थे, आवागमन बंद होता था। इसके अलावा डूंडिया वाला 275 या 76 करोड़ का काम वो है, तो बड़ा नाला बन रहा है। तो आने वाले टाइम में बीच में एक दुर्घटना भी हो गई थी स्कॉर्पियो से, तो वो नाला बन जाएगा तो आम जीवन को आने जाने के लिए जो टोंक जाते थे घूम के, उसमें करीब 20-25 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा हमने और भी कई काम जो बड़े बड़े काम हैं उनको लिए हैं। मिसिंग लिंक और आपका जो नॉन पेचेबल वाले काम हैं, 1 करोड़ में काम किए हैं। इसके अलावा केरली धाम वाला जो 75 साल में कभी रोड ही नहीं बना, उन 75 सालों में वो काम करवाया है। तो वो अभी मेरे को बुला करके काफ़ी सम्मान भी किया था गांव वालों ने, क्योंकि आदमी को नल, बिजली और पानी, इसके अलावा आपका रोड अगर अच्छे हो जाते हैं तो आना जाना सुगम हो जाता है। स्कूल में बच्चियों का आना जाना, कीचड़ में से निकलना, तो वो सारे काम करवाएं, कोशिश करता हूँ। इसके अलावा दत्तवास में जो कभी आज दिन तक रोड चौड़ा नहीं हुआ था, रोड लेके आए हैं, वहाँ करीब 28-29 करोड़ का काम है, वो काम चल रहा है। और बाज़ार वाले भी उसको बहुत खुश हैं। रोड चौड़ा हो जाता है तो कई बार 2-2 घंटे तक जाम लग जाता है, उससे भी उनको निजात मिल जाएगी। तो कोशिश कर रहा हूँ अधिक से अधिक हो। इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल एरिया और ये जो हमारे यहाँ 139 करोड़ की इतनी बड़ी योजना है, पहली बार सीवरेज का काम अगर निवाई में होगा तो मेरे कार्यकाल में होगा। इसके अलावा उपजिला अस्पताल 10 बीघा में बाईपास की ज़मीन चिन्हित कर लिए, बजट आते ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एडिशनल एसपी ऑफिस की डिमांड करी है। इसके अलावा पीपलों के अंदर कृषि मंडी जो कभी बनी नहीं थी, क्योंकि वहाँ का जो व्यापारी है ना, या तो मालपुरा जाता है, निवाई आता है, या टोंक जाता था, तो वहाँ मंडी बनने से एक अच्छा काम हो जाएगा। दूसरा, वहाँ पे डी ग्रेड की हमारी नगर पालिका भी हो गई, तो पीपलों का विकास भी, जो आसपास के गाँव है, विकास भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई काम ऐसे हैं जो कभी हुए नहीं थे, तो मैंने उनको जैसे जैसे मेरे पास आते हैं सुझाव, मैं कोशिश करता हूँ इससे काम करें। सर, बात करें किसानों की, तो किसान लगातार जो आवारा मवेशी है उनके दंश से जूझ रहे हैं, लगातार फसलें चौपट हो रही है। आगामी दिनों में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं आप? फसलें चौपट नहीं हो रही है। देखो, 2 साल में बरसात इतनी आई है, तो पिछले बार तो हमारे कुछ कर्मचारियों ने गिरदावरी करी नहीं थी, उसी वजह से निवाई पीपल को लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इस बार हमने 100% गिरदावरी करवा दी, तो उनको मुआवजा जल्दी मिल जाएगा। और फसलें चौपट तो जब होगी जब बरसात होगी। अब प्रकृति का तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई प्रकृति को हम कैसे रोकें, इसलिए फसलें हुआ तो मुआवजा मिल जाएगा। सबसे बड़ा काम तो हमारी ARCP का हुआ, जैसे हर गल नल आएगा वैसे ही हर खेत के अंदर पानी आ जाएगा। ARCP का काम चालू होते ही मुझे कन्हैयालाल जी को मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है। तो कन्हैयालाल जी ज़िले के मंत्री हैं, उनको मैंने कई बार कहा, उनका भाई साहब हम लोग बिशुलपुर का पानी ब्यावर को पिला रहे हैं, अजमेर को पिला रहे हैं, जयपुर को पिला रहे हैं, और टोंक जिला प्यासा है। उन्होंने मुझे 450 करोड़ रुपए केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए दिए। तो हर गल नल भी जल्दी ही हमारी सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएगी। कोशिश करें बढ़िया सा बस स्टैंड
बहुत जल्दी निवाई की जनता को इतनी बढ़िया सौगात मिलेगी जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं तो कहाँ बढ़ेगा। निवाई शहर में हम असिस्टेंट का निर्माण करवा रहे हैं। बात करें 2 साल बेमिसाल, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है कि केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या होता है, आदमी खुद तो कुछ करता नहीं है। इनका मोटा मोटा कांग्रेस का शासन रहा है, और जिसको कांग्रेस तो नहीं कह सकते, डूबता हुआ जहाज जिसको हम कह सकते हैं। तो ये 60 साल के शासन में इतना नहीं कर पाया जो हमारे पिछले 14-15 साल के अंदर, ये 12 साल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया। आदमी को कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, बातों से काम नहीं चलते हैं। इनको तो यही पता नहीं कि हमारे गाँव किस जगह है। आज में 341 तो हमारे गाँव है जो राजस्व गाँव है। इसके अलावा ढाणियाँ, ऐसी कोई ढाणी या गाँव नहीं है जो ये कहते हैं राम साई वर्मा वहाँ नहीं गया। मैं हर गांव में जाता हूं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। क्योंकि जैसे गुजरात में 7 बार से लगातार 35 साल से बीजेपी गवर्नमेंट, वो इसीलिए जनप्रतिनिधि आम आदमी को जाके पूछता भी कोई काम हो तो मुझे बताओ। हमारे मध्य प्रदेश में 4 बार से लगातार 20 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, वो इसीलिए कि हमारा पार्टी संस्कारित पार्टी है, और हमारा जो जनप्रतिनिधि बनता है वो संस्कारों से परिपूर्ण होता है। और वो घर घर जा करके ये पूछता है कि भाई बाबा आपके कोई काम हो तो बताओ, माता जी आपके कोई काम हो तो बताओ, आपकी कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। इसलिए मैं आपको बता दूं, आने वाले साल में ये जो थोड़ी उछल कूद हो रही है ना, ये उछल कूद कांग्रेस की ख़त्म हो जाएगी। डोटासरा जी को खुद को पता है कि इनके परिवार में कितने लोगों का इन्होंने सिलेक्शन करवाया। आज 19 पेपर इनके आउट हो गए 2023 तक। आज आपके 9 पेपर हो चुके हैं हमारे, और पूरे साल का चार्ट निकाल दिया। मैं तो धन्यवाद देता हूं भजन लाल जी को कि इन्होंने प्रोग्राम निकाल दिया, तो बच्चों को ये मालूम रहेगा कि ये परीक्षा इस तारीख को होगी, तो उसी तरह से कोचिंग कराएंगे। नया भर्ती कैलेंडर निकाल दिया, कितना बड़ा काम हुआ। और एक पेपर आउट नहीं हुआ, और कम से कम 125 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। तो ये कांग्रेस तो हल्ला करेगी, इनकी तो आदत में है। क्योंकि अभी इनकी ज़मीन खिसकती जा रही है पाँव के नीचे से, इसलिए अभी इनको लग रहा है कि यार हम आगे करेंगे तो क्या करेंगे। तो धीरे धीरे ये सब आदत में डल जाएंगे। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो अच्छा करे, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, जिस व्यक्ति ने अच्छा काम करे उसकी बढ़ाई करनी चाहिए। इनसे बातों के केवल घुमाने से कोई काम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस एक डूबता जहाज है। हाँ है, उसमें क्या सबको पता है, कोई नई बात है क्या। आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है, आप बताएं। आप तो चौथा स्तंभ हो, आपको तो ज़्यादा पता है। अभी कहने की जरूरत नहीं है। और हम लोग कोई काम करते हैं तो कहते नहीं है, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रामसाई वर्मा जी, जिनका कहना है कि हम काम में विश्वास करते हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार है, एक से एक बढ़कर नए अध्याय रची है, और विकास के नए पंख निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र को मिला है। कजोड़ गुजर